विषय रस में अद्भुत देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में से संयत, भोजन में मात्र जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी शैल्य पर्वत को। तुम्हारी निर्बलता और दुर्बलता का सवाल है, दुर्बलता और निर्बलता का। जब तुम हारते हो तो अपनी दुर्बलता से हारते हो, वह तुम्हारी दुर्बलता है, उसी वजह से तुम हारते हो। और उससे उल्टा जब तुम जीतते हो तो अपनी सबलता से जीतते हो, अपनी सबलता से। वहां कोई तुम्हें हराने को या जीतने को बैठा नहीं है कि हे परमात्मा मुझे जिता दो। अगर परमात्मा हर एक की सुनता तो तुम्हारे विरोधी को भी सुनता, वो भी जीतना चाहता है और तुम भी जीतना चाहते हो, और दोनों के लिए परमात्मा समान है। तो परमात्मा किससे जिताए, तुम्हें या उसे? तो जो भी तुम हारते हो या जीतते हो वह तुम्हारी वजह से है। हार गए तो तुम्हारी दुर्बलता, जीत गए तो तुम्हारी सबलता। इस बात को ख्याल में ले लो। शैतान है नहीं, मार है नहीं, तुम्हारी दुर्बलता का ही नाम है। जब तुम दुर्बल होते हो तब शैतान, और जब तुम सबल होते हो तब शैतान नहीं। तुम्हारा भय ही भूत है, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार है। इसे दोष मत दो किसी को कि इस वजह से मैं हारा कि उस वजह से मैं हारा। ये तुम्हारे कारण है जो कुछ होता है। इसीलिए यह जो हम बहाने खोज लेते हैं, अपना उत्तरदायित्व किसी और के कंधे पर डालते हैं ना, कि इसकी वजह से मैं हार गया, कि शैतान ने भटका दिया, क्या करे मजबूरी है, पाप ने पकड़ लिया, पता नहीं था, गलती हो गई इसकी वजह से। कोई पाप है कहीं तो तुम्हें पकड़ा हुआ रहा है। तुमने भले पाप को पकड़ा हो, पाप तुम्हें कैसे पकड़ेगा? तुम खुद बेहोश हो, तुम्हारे कारण जो भी कुछ जीवन में तुम्हारे होता है सब तुम्हारे कारण, किसी दूसरे के कारण नहीं, या शायद पहले के कर्म होंगे। तो मार तो केवल एक काल्पनिक शब्द है इस बात की खबर देने के लिए कि तुम जितने कमजोर होते हो उतना ही तुम्हारी कमजोरी के कारण, तुम्हारी कमजोरी से ही आविर्भूत होता है तुम्हारा शत्रु। तुम जितने सबल होते हो उतना ही शत्रु विसर्जित हो जाता है। तुम जितने सबल होते हो उतना ही तुम्हारा शत्रु विसर्जित होता